सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं दो प्रकार का या टू टाइप्स का लिटरेचर होता है। एक तो होता है सब्जेक्टिव, एक होता है बाहरला ऑब्जेक्टिव। तो ओशो जी कहते हैं कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्टिव लिखते हैं। सब्जेक्टिव मायने क्या? सब्जेक्टिव का मतलब है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिनको पढ़ के आप सिर्फ पागल हो जाओगे, वाइज या सियाने नहीं बनोगे। ये ऐसा ओशो जी कह रहे हैं। और ओशो जी इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न भी बता रहे हैं। जैसे कि ओशो जी ने कहा कि दो टाइप्स के लिटरेचर होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, जैसे बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत हताश हो चुके होते हैं, उनका बहुत बुरा हाल हो चुका होता है, उनके माइंड ऐसे वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं लोगों को, पर लोग सुनने के लिए कई बहुत बार ऐसा होता है कि तैयार ही नहीं होते और कोई भी ध्यान से सुनता नहीं है। तब वो एक हिसाब से अपने सारे उस पागलपन को कहानियों के रूप में या पोम्स के रूप में, यानी कि कविताओं के रूप में या आर्टिकल्स के रूप में या किसी भी रूप में वो कुछ ना कुछ लिख देते हैं। और जैसे ही वो लिख देते हैं वो सिर्फ अपने पागलपन को, यानी कि जो उनका पर्सपेक्टिव होता है, जो वो बताना चाहते हैं, चाहे ये मायने नहीं रखता वो सही है या गलत है, उसका पर्पस क्या है, जो वो महसूस करते हैं वो सीधा लिख डालते हैं। और जब वो लिख डालते हैं तो इसे कहते हैं कि वो लिटरेचर, वो सब्जेक्टिव लिटरेचर बन गया, क्योंकि वो उसने अपने अकॉर्डिंग ही अपनी फीलिंग्स को ही लिख डाला। तो उस सब्जेक्टिव लिटरेचर को अगर हम बहुत ही ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे तो वही सारी फीलिंग्स दिमाग में आ जाएगी। पहले तो वो सिर्फ बंदा बीमार था और जब उसने अपनी बीमारी को एक कागज़ के टुकड़े पर लिख डाला या पुस्तक के रूप में लिख डाला, तो तब जब ये कोई और ये पुस्तक पढ़ेगा तो वही पागलपन उसमें भी आ जाएगा, वही नेगेटिव सी फीलिंग्स उसमें भी, रीडर में भी, यानी कि एक पाठक में भी आने लगेंगी। तो ये होता है सब्जेक्टिव लिटरेचर। अब ये नहीं होता कि सब्जेक्टिव लिटरेचर हर लिटरेचर ही बुरा होता है। ये तो एक हम तो छोटी सी नेगेटिव एग्जांपल लेकर चल रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। और एक होता है ऑब्जेक्टिव लिटरेचर, यानी कि इस लिटरेचर में जो एक राइटर है उसने अपनी फीलिंग्स को नहीं लिखा, उसने अपनी फीलिंग्स को, अपने सब्जेक्टिव नेचर को बिल्कुल अलग रखा और उसने सिर्फ वही लिखा जो उसे नहीं लगा, यानी कि उसने वो वही लिखा जिसको पढ़ करके एक राइटर, एक रीडर की, एक पाठक की लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। उसने वो वही लिखा। तो ऐसी बुक्स को जब कोई रीडर पढ़ेगा तो वो उसमें कोई उसके सब्जेक्टिव दर्द राइटर के मौजूद नहीं है, वो सीधा पढ़ेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव लिटरेचर की एक एग्जांपल है वेद्स और उपनिषद्स। तो ओशो जी कहते हैं जो वेद हैं या उपनिषद हैं वो ऐसे ऑब्जेक्टिव लिटरेचर हैं जिसमें कोई सब्जेक्टिव राइटर के व्यूज़ नहीं हैं। उसे पढ़ करके सीधा अगर रीडर उसकी उन लिखी हुई बातों को मानेगा तो उसकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। आगे ओशो जी एक एग्जाम्पल देते हैं पिकासो की पेंटिंग्स की। ओशो जी कहते हैं कि अगर पिकासो की पेंटिंग्स के ऊपर आप वो पूरी अगर ध्यान से देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि वो पिकासो की जो अंदर, जो पिकासो जो पेंटर थे उनकी जो अंदर की मैडनेस थी, जो अंदर का पागलपन था, जो अंदर की डार्कनेस थी, अगर आप ऐसा कहें तो एक एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, तो उसने वो सारी डार्कनेस को, मैडनेस को, अगलीनेस को बाहर एक पेंटिंग के रूप में दर्शाया है। तो उसी वो सारी पागलपन, वो डार्कनेस, वो सारी पेंटिंग्स में आ चुकी हैं। और जब हम उस पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और उसके अंदर और उस पेंटिंग को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पूरी ध्यान और लगन से देखेंगे, तो वही पागलपन और डार्कनेस आपके अंदर आपको महसूस होगी और आपको लगेगा कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है। क्योंकि जो ऐसे वर्क्स होते हैं वो सिर्फ कथारसिस होते हैं, कथारसिस होते हैं रिलीज ऑफ इमोशंस, यानी कि जो राइटर अपने अंदर के डार्क इमोशंस को जब एक्सप्रेस करते हैं
तो वही डार्कनेस उनके क्रिएटिव वर्क में भी आ जाती है और फिर जब कोई तीसरा उसे पढ़ता है तो उसे भी वो डार्कनेस महसूस होती है। सब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा और साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप कुकू FM पर सिर्फ 200 रुपया दे करके पूरे साल भर के लिए कुकू FM प्लेटफॉर्म पर आप उनकी सारी ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।